भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कहीं ना कहीं कोई झरोका खोल देता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी की लाइफ को बिल्कुल बदल सकती है और सबसे सस्ती भी है। मैंने फर्क नहीं समझा लड़का लड़की में। लड़कियों को पढ़ाया है मैंने, लड़कों को पढ़ाया है। वो मैंने सोचा एक बच्चा तो अफसर होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। आज के रविवार विशेष के हमारे खास मेहमान कौन होंगे, इसे लेकर मैं थोड़ी दुविधा में हूँ। एनजेपी के मंच पर आप हर रविवार को देखते हैं प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी हम हर रविवार को रिलीज़ करते हैं एनजेपी इंडिया पर, और उस दिन हम एक ऐसा पात्र चुनते हैं, ऐसा नायक चुनते हैं जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सके। आज मेरे सामने बैठे बैठे थोड़ी सी दुविधा थी। आज ही मेरे साथ बैठे हैं शिवम। आप एक बार शिवम की तरफ कैमरा घुमाएंगे। यूपीएससी में इन्होंने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ सफलता हासिल की है। और मेरे साथ बैठी है शिवम की मम्मी कमलेश जी, और इधर शिवम के पापा हरदयाल जी। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ इस आज की संडे स्पेशल का मैं नायक किसे मानूँ, हरदयाल जी को मानूँ, कमलेश जी को मानूँ या शिवम को मानूँ। मुझे लगता है शिवम युवा है, और कई बार हम देखते हैं मकान जिस नींव पर खड़ा होता है उस नींव का पत्थर कई बार दिखाई नहीं पड़ता, पूरा भवन उस पे खड़ा होता है। वो नींव उस भवन का वजन झेलती है। तो आज भी हमारे साथ मैं अपनी स्टोरी के इस कपल को मैं नायक मान करके आज की हम स्टोरी करेंगे। कमलेश जी हैं और हरदयाल जी हैं, इनको मान करके हम अपनी स्टोरी करेंगे। इनका स्ट्रगल रहा, बेटे की राह रुक सकती थी अगर इनका संघर्ष नहीं होता, बेटे की कामयाबी रुक सकती थी। शिवम यूपीएससी शायद ना क्लियर कर पाते, आईआईटी ना क्लियर कर पाते। माँ को चिंता थी, वह नवीन मिश्रा के पास लेकर जाती है बेटे को, खुद पढ़ाई करती है, 125 रुपये महीने की नौकरी करती है, उसके बाद परिवार का पालन करती है। आप टैक्सी चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी विशेषता है, मैं इन्हें नायक किस लिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। शिवम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एजुकेशन अगर कोई दे पाए तो इससे बड़ा दान कोई चीज़ नहीं है, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। इन्होंने शादी के बाद भी पढ़ाई अपनी जारी रखी, और इन्हीं को देखते देखते इनकी बेटी भी पढ़ी, फिर बेटे ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की। तो कमलेश जी, आपसे पहले हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा दौर आपने पहले बात की वो दूसरी है, अभी हम अपनी रविवार विशेष की स्टोरी के लिए बता रहे हैं। जीवन में ऐसा संघर्ष सबके साथ रहता है, कभी निराशा, कभी आशा। आपको कब लगा कि शिवम को इस दिशा में मोड़ना है कि वो आईआईटीएन बने या यूपीएससी क्लियर करे? शिवम की पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान पहली बार कब गंभीरता से गया कि इसको अगर तराशा जाए तो ये हीरा बन सकता है, डायमंड बन सकता है? सर, स्टार्टिंग में मतलब मैं ये सोचती थी कि जैसे हम यादों में है कि भाई एक भैंस बांध लें और दूध बेचेंगे, पर पैसे नहीं थे, ना भैंस के लिए थे ना उसके तूड़े के लिए। मतलब ये फिर मैंने ये कहा कि मैं एक स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, 10th पास हूँ तो नर्सरी को तो पढ़ा ही सकती हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब कौन रखेगा बच्चों को, कौन संभालेगा, क्योंकि ये अकेले ही थे, मतलब अनाथ थे। मेरे हस्बैंड जो थे, इनके मम्मी पापा नहीं थे, तो कोई बच्चों को रखने वाला नहीं था। मैंने कहा बच्चे तो अब पूजा तो बड़ी हो गई, इनको मैं साथ लेके चली जाऊंगी, स्कूल वाले सर से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी। तो मैंने कहा एक बार मैं बात करके देखती हूँ। तो ये मान गए, चलो ठीक है चले जाओ। तो मैं स्कूल गई, तो स्कूल में गई तो वहाँ मुझे एक मैडम इतनी अच्छी मिली। उन्होंने मुझे कहा कि तू कमलेश, ओटी खुली हुई है और तू कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने जो मुझे कहा, तो मैंने उसी दिन इनसे रिक्वेस्ट किया। 250 रुपये में मैंने फार्म भर दिए। मैं बच्चों को भी साथ लेके जाती थी। मतलब अवसर तो सबको मिलते हैं, आपने लपका उस अवसर को। देखो, कहते हैं कि भगवान अगर एक दरवाजा बंद करता है तो कहीं ना कहीं कोई झरोका खोल देता है, और हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो फिर वो भी बंद हो जाएगा हमारे लिए। तो वो एक झरोका था वो मैडम मेरे लिए। तो बस उन्होंने मुझे कहा और मैंने इनसे कहा, तो ये बोले कि मैंने कि 250 रुपये तो लग रहे हैं फॉर्म भरने में, आप एक बार मुझे आजमाओ तो सही, मैं कर दूंगी। तो इन्होंने फॉर्म भरवा दिए मेरे, और बस फिर मैं प्रभाकर उठी। मतलब उसके बाद मैं कर सकती हूँ, ये आत्मविश्वास था। ये आत्मविश्वास भी किसी की प्रेरणा से ही मिलता है सर। तो मतलब उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मैं फिर उसके बाद
फिर मैंने बच्चों के बारे में भी सोचा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर मुझे बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की लाइफ को बिल्कुल बदल सकती है और सबसे सस्ती भी है, क्योंकि उसमें अगर हम थोड़ा भी मेहनत कर लें तो ज्यादा इतनी पूंजी नहीं है। निवेश नहीं है। हाँ, इतना पूंजी निवेश नहीं है कि भाई एक भैंस खरीदो 4 लाख लगेंगे, उसके लिए तूड़ा, उसके लिए एक प्लॉट खरीदना पड़ेगा, मतलब इतना महंगा नहीं है शिक्षा। अच्छा, ये जहाँ हम बैठे हैं इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का नाम है गुलाबी बाग। तो अभी आप गुलाबी बाग में हैं। मायका फिर ससुराल या पेरेंटल गांव कौन सा सर है? मेरा पेरेंटल गांव है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, पटौदी के पास है, जोड़ी खुर्द। वहां से मतलब मेरे पेरेंट्स वहां के थे और हम 8 बहन भाई थे। जी, तो आप समझ सकते हैं कि जिस घर में 5 लड़कियां हो तो शादी में इतना छानबीन नहीं होती। जी, तो मतलब इनके साथ मेरी शादी हो गई, हालांकि मैंने मना भी किया था, इतनी समझ आप ये मानो ही बहुत लक्की निकले। हाँ, आप हो सकता है अभी आप ये संस्कार आने वाले समय में डिप्टी कमिश्नर की मम्मी हो कहलाए। सकता है सर, क्योंकि अगर मैं हो सकता नहीं, ये तो हो ही गया है। तो शायद इतना नहीं कर पाती कि मुझे अवसर इतना नहीं मिलता, क्योंकि बड़े घर में अब तो मेरे कोई था भी नहीं। मेरे हस्बैंड इतने सीधे आदमी थे कि जैसा मैं कहती थी वो मान लेते थे। तो मतलब उनका मेरे जीवन में ये योगदान रहा कि उन्होंने मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं की। नहीं तो आदमी तो पुरुष दम होता है, ये भी सोच सकता है कि ये पढ़ जाएगी तो मुझे कुछ हम नहीं समझेगी। हरदयाल जी से पूछते हैं। यस सर। हरदयाल जी, हाँ जी। आमतौर पर ये कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है। मुझे लग रहा है कि आपकी अर्धांगिनी ने ना नारी प्रधानता को स्वीकार करते हुए काफी मेहनत की है। आप क्या कहेंगे? जो है बिल्कुल सही कहा है आपने, ऐसे ही होता है। आजकल लेडीज आगे है, क्यों लड़कियां हैं मेरे 2, वो मैंने फर्क नहीं समझा लड़का लड़की में। लड़कियों को पढ़ाया है मैंने, लड़कों को पढ़ाया है। और मैं पहले छोटा था, ये गोदी लेके जाते थे, हम डोमोसाइल बनवाते थे, कोई भी चीज़ बनवाते थे तो इसको गोदी लेके जाते थे। हमारे पास गाड़ी थी, हम गाड़ी में, पुरानी टैक्सी थी अपनी, लेके चले जाते थे। पुरानी तहसील होती थी अंदर बाजार में, तो वहाँ तहसीलदार साहब जैसे ये देखा लेडीज़ को, जल्दी साइन कर दिए, फट गई। तो मैंने सोचा अफसर भी होना बहुत ज़रूरी है। अफसर इतनी एंटर नहीं करते, अफसर बहुत सीधे होते हैं, ये नीचे वाले हैं ना ये थोड़ा करते हैं। तो मैंने सोचा एक बच्चा तो अफसर होना चाहिए। तो मेरी सोच तो आपने तो बहुत संघर्ष झेला है, नज़दीक से मुफलिसी जिसको बोलते हैं, गरीबी को, उनको भी देखा है बहुत नज़दीक से। अब बेटा जो है ऑफिसर बनने जा रहा है, बेटे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं? गरीब समाज की, निर्धन समाज की, किस तरह की चिंता करे समाज की? क्या आपके मन में है कि बेटे से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप? बेटे से उम्मीद यही है, जो गरीब है, जो जिसको मतलब थोड़ी गरीबी है, ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए गरीब आदमी की, और पढ़ाई में किसी भी चीज़ में उसकी ज़रूरत पूरी करे, इसलिए मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। ईमानदार अफसर बने। हाँ, ईमानदार अफसर बने, ये आपकी इच्छा है। जो तो आपने भी बच्चे की पढ़ाई को लेकर के जो है काफ़ी चिंतित रहे थे। जब ये 10वीं पास आउट कर पाया, उसके बाद आपके मन में क्या आया था बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कि इसको आगे पढ़ाना चाहिए? उसके टैलेंट को लेकर के कभी मन में आया था कि हाँ, ये बच्चा जो है आगे काफ़ी तरक्की कर सकता है? हाँ बिल्कुल, आगे ये इसकी सोच बढ़िया थी, तो इसीलिए हमने भी, कुछ भी हो चाहिए बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, ये तो जब भी खुशी मिलेगी हमें। तो कभी आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा हो, कोई कर्ज लेना पड़ा हो बच्चे की पढ़ाई के लिए, ऐसी स्थिति भी आई कभी? कर्ज वर्ज की तो नहीं आई, आपस में जैसे रिश्तेदारी में कहीं भी आपस में कर लेते थे हम, ऐसे ब्याज बूझ के पैसे नहीं लिए हमें कभी भी। तो वैसे काम चल जाता था, ऊपर वाला की दया से वो मेहरबान होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे। तो मूल गांव से यहाँ कब आना हुआ? बच्चों की पैदाश यहीं की, रेवाड़ी की। 40 साल करीब होगा हम रेवाड़ी में रहते हुए। यहाँ गुलाबी बाग में होगा 30 साल से ऊपर होगा। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी बेटी कामयाब हुई, टीचर बनी, आपका बेटा अब यूपीएससी पास आउट किया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हमारे सभी दर्शकों को जो ये रविवार विशेष देख रहे हैं, एक बार रेवाड़ी के गुलाबी नगर में जाकर के कमलेश जी से और कमलेश जी के हस्बैंड हरदयाल जी से ज़रूर मिलना चाहिए। माता पिता की प्रेरणा से ही उस मुकाम तक पहुँचे हैं शिवम, जिस मुकाम तक पहुंचने का सपना बहुत कम युवाओं का पूरा हो सकता है। शिवम, आपको बधाई, आपके पूरे परिवार को बधाई। बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई।